में पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा और उससे पहले आज संसदीय दल की बैठक में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए, राहुल मिश्रा और रविंद्र कुमार। रविंद्र, आपसे ही, कितना समय बचा है, कब ऐलान किया जाएगा अगला मुख्यमंत्री कौन? देखिए 7 बजे का समय है, उसके पहले ही सारे विधायक यहाँ पर आएंगे दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में। टोटल 62 लोग उस ऑफिस में होंगे जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। 48 विधायक होंगे, 2 पर्यवेक्षक होंगे, 3 प्रभारी होंगे और इसके अलावा 3 महासचिव जो बीजेपी के हैं, दिल्ली बीजेपी के। टोटल 65 से 67 लोग उस कमरे में होंगे। और जैसा कि परंपरा है, परिपाटी है, जो पर्यवेक्षक है उनको एक नाम आएगा आला कमान की तरफ से, ऐसा माना जा रहा है, और उस नाम का ऐलान होगा। और जैसा कि जानकारी मिल रही है, इस बार हो सकता है कि पर्यवेक्षकों का जो समीकरण उसके हिसाब से कोई बनिया समाज का ही कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि संभावना इसकी जताई जा रही है, पक्के तौर पर उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। नया मुख्यमंत्री 7:30 के करीब ही ऐलान होगा। आधे घंटे के अंदर सब कुछ तय हो जाएगा। विधायकों की रायशुमारी भी हो जाएगी, पर्यवेक्षकों के द्वारा नाम का ऐलान भी हो जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो नया विधायक दल का कौन नेता होगा उसके नाम का ऐलान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 8 बजे से पहले बीजेपी की तरफ से दिल्ली को नया मुख्यमंत्री दे दिया जाएगा। और इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, 1-2 बातें और कि जो मुख्यमंत्री के नाम पर जो सस्पेंड है, लेकिन जो मंत्री बन सकते हैं उसमें मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम आ रहा है, पंकजा सिंह का आ रहा है, एक जाट समुदाय से, एक सिख समुदाय से। इस तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्री बनेंगे उन नामों का भी एक तरह से आला कमान ने तय कर लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर जब कैबिनेट के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। राहुल मिश्रा, मैं आपका रुख कर रही हूँ। अमित शाह दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नाम की जो रेस है उसमें सबसे आगे कौन, दावेदार कौन? देखिए, बनिया समाज से तो हो ही सकता है, लेकिन एक क्यास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है किसी पूर्वांचली को भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा सकता है। 2 उप मुख्यमंत्री जरूर होंगे, इसके ऊपर से सस्पेंस हट चुका है। और जब कल शपथ ग्रहण होगा तो मंत्रिमंडल भी होगा 6+1, क्योंकि मुख्यमंत्री और 6 यहाँ पर मंत्री होंगे। और उसको लेकर के ही आज जब विधायक दल की बैठक हो रही है 7 बजे, 8 बजे ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 8 बजे नाम निकल करके सामने आ जाएगा। लेकिन आपको पहले मैं बीजेपी कार्यालय का दृश्य जरूर दिखाना चाहूँगा। मैं जिस तरीके से यहाँ पर सजावट और जिस तरीके का जश्न का माहौल आप देखिए, पूरा भगवामय हुआ पड़ा है। और यहाँ पर आप देखें तो तमाम ढोल झाल नगाड़े लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। और तमाम आपको, क्योंकि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर भी दिखाएं, तमाम कार्यकर्ता 27 साल का वनवास ये खत्म हुआ है। 27 साल का जब वनवास खत्म हुआ है और आज इंतजार कर रहे हैं कि आखिर में कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री। बीजेपी का 27 साल के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर बनने जा रहा है। सारे समीकरणों को साधते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, चाहे वो बिहार इलेक्शन हो, 2025 का बिहार इलेक्शन हो, या उसके अलावा कहा जाए कि हरियाणा की पॉलिटिक्स हो, या उसकी बात किया जाए, तमाम जो समीकरण होते हैं सभी समीकरण। बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि तमाम नाम रेस में हमें दिख रहे हैं, लेकिन रविंदर, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो नाम फ्लोट होते हैं कई बार हमने देखा कि सरप्राइज एलिमेंट बीजेपी देती है। क्या लग रहा है इस बार ऐसा भी मुमकिन है? देखिए, दिल्ली का जो 27 साल के बाद जो विजय हुई है और यहाँ पर जो मुख्य विपक्षी दल है और उसके भी कद्दावर नेता रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में वोटों का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और कोई भी अगर नया फेस देते हैं तो आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से उभरने का मौका मिल सकता है। इसलिए जो जानकारी मिल रही है कि एक कद्दावर नेता जो सुलझा हो, जिसके पास अनुभव है, उसको बनाया जाएगा, ऐसा जानकारी मिल रही है सूत्रों के द्वारा। तो इसलिए बनिया समाज में अगर होता है तो विजेंद्र गुप्ता चूंकि 3 बार के विधायक हैं, इसलिए उनका नाम सबसे आगे रेस में। हालांकि बिल्कुल सरप्राइज की आप बात कर रही है तो 2014 के बाद से लगातार सरप्राइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह देते रहे हैं। ऐसे में यहाँ भी सरप्राइज हो सकता है, लेकिन यहाँ का इक्वेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में अगर शासन अगर बेहतर रहेगा, जो वायदे किया गया प्रधानमंत्री द्वारा या गृह मंत्री द्वारा दिल्ली की जनता को, उसको जमीन पर उतारने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों दिल्ली में इसके कहीं ना कहीं पैनी नजर रहेगी और आरोप प्रत्यारोप जो होगा वो मीडिया में प्रमुखता से होगा। इसलिए अनुभवी व्यक्ति हो सकता है मुख्यमंत्री, जो प्रशासन बेहतर ढंग से काम कर सके। एक बात और दिखा दो कि विजेंद्र पांडा जो प्रभारी हैं यहाँ पर दिल्ली के, ये यहाँ पर पहुँच गए हैं, यानी अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, क्या कहेंगे?
देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा भी यहाँ पहुँच गए हैं, तो अभी उनका नाम भी लिया जा रहा था मंत्री के रूप में, हो सकता है इनका नाम हो। अब थोड़ी देर बाद ही यहाँ विधायकों का जो 48 विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगेंगे। प्रभारी पहुँच गए, प्रभारी 3 हैं, जो विजयेंद्र पांडा हैं और 2 और सह प्रभारी हैं। ये लोग रहेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हॉल में जहाँ पर कुर्सियाँ सजी हुई है, जहाँ पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा 2 पर्यवेक्षकों के साथ साथ। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं बिल्कुल देखना होगा शाम 7 बजे विधायक दल की जब बैठक होगी तो नेता कौन चुना जाता है।